Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 6K सब्सक्राइबर्स के हम काफी नजदीक आ चुके हैं दोस्तों, तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप कार्लो एंचेलोटी को कहाँ रखते हो इन द रैंकिंग ऑफ मैनेजर्स, द बेस्ट मैनेजर्स। तो ये एक अप्रिसिएशन वीडियो है, थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, इट्स नेवर रियली लेट। तो कार्लो एंचेलोटी का जो पहला सीजन था, व्हेन ही केम बैक टू रियल मैड्रिड, हमने किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इतना सक्सेसफुल कभी जाएगा, बिकॉज ही रैप्ड द सीजन विद द चैंपियंस लीग, ला लीगा, स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पानिया एंड यूएफए सुपर कप। 4 ट्रॉफी जीत गया वो अपने पहले सीजन रिटर्न में। अभी किसने सोचा था कि कार्लो एंचेलोटी कभी एक एलीट क्लब में वापस आएंगे, स्पेशली आफ्टर हिज स्पेल विद एवर्टन। And he did something absolutely unreal. He shut his haters up and he won his 4th Champions League, which is more than any other manager in the history of European Cup. तो यहाँ पर आपको कार्लो एंचेलोटी को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बात करें कार्लो एंचेलोटी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि that he has definitely secured and cemented his space in the history of the legends and the history of football for sure. बिकॉज अब तो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल हो गया आफ्टर ही वन द 4th चैंपियंस लीग। लोग कह रहे थे कि वो थोड़ा सा डिक्लाइन में है आफ्टर हिज एवर्टन स्पेल, एंड इसलिए लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे जब वो रियल मैड्रिड ज्वाइन किए, दैट इज ही द राइट अपॉइंटमेंट, बिकॉज उस टाइम पे ज़िनेडीन ज़िडान, राफेल वरान एंड सर्जियो रामोस हैड लेफ्ट द क्लब। 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड की फिगर्स फॉर रियल मैड्रिड हैड लेफ्ट द क्लब। मैड्रिड वाज इन शैम्पल्स बिकॉज एक ट्रॉफीलेस सीजन भी गया था आफ्टर मेनी ईयर्स, द टीम वॉज इन परफॉर्मिंग वेल, एंड यहाँ पर आपको ट्रांजिशन करने के लिए एक प्लेयर चाहिए, एक मैनेजर चाहिए था, एंड कार्लो एंचेलोटी हैज डेफिनेटली बिन द राइट चॉइस फॉर रियल मैड्रिड। अभी भी लोग उसको क्यों क्वेश्चन करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप रियल मैड्रिड को देखो 2020 में कहाँ पर थी, 2019 में कहाँ पर थी अंडर ज़िडान में। यहाँ पर ज़िडान को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आपको एंचेलोटी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अटैकिंग फुटबॉल क्लब में वापस लौट कर आया, ही अनलॉक्ड विनीसियस जूनियर जैसे यंगस्टर्स, ही अनलॉक्ड रोड्रिगो, वैल्वर्डे जैसे यंगस्टर्स, एंड ही इज मेड देम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम नाउ। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस कार्लो एंचेलोटी ने लिए हैं। और एलियन चुआमेनी completely कार्लो एंचेलोटी की साइनिंग थी, एंड लेट्स जस्ट लुक एट हाउ एंचेलोटी इज डन अ मैजिक विद दैट। रूडिगर की डिमांड कार्लो एंचेलोटी ने करी, एंड रूडिगर वाज साइंड बाय रियल मैड्रिड, एंड लेट्स सी रूडिगर आगे जाके क्या दिखाएंगे हमें। डेविड आलाबा इतनी जल्दी सेटल हो गए क्लब में, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स इन द टीम। तो इतने सारे अच्छे इंपॉर्टेंट मूव्स कार्लो एंचेलोटी ने किए हैं फॉर द क्लब। ही डेफिनेटली डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, स्पेशली फ्रॉम अस माद्रिदिस्तास। आई जस्ट डोंट नो कि हम एट टाइम्स उसको क्यों ट्रोल करते हैं फॉर द फुटबॉल ही प्लेस। आई थिंक इट्स फेयर। मैड्रिड जिस हिसाब से फुटबॉल खेलती है उसी हिसाब से तो जीती है इतनी सारी ट्रॉफीज, तो आप क्वेश्चन ही कैसे कर सकते हो रियल मैड्रिड को, कार्लो एंचेलोटी को। आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन कार्लो एंचेलोटी, बट एनीवेज वो सारी चीज़ों के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू फॉर्मेशंस एंड टैक्टिक्स। तो पहली बात तो एक प्ले स्टाइल का बात करते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वेदांत भाई कार्लो एंचेलोटी का एग्जैक्ट प्लेइंग स्टाइल क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जहाँ भी एंचेलोटी गए हैं उन्होंने एक इंप्रेसिव एबिलिटी टू अडैप्ट दिखाई है। काफ़ी सारे मैनेजर्स उस बात पे रिजिड रहते हैं, जैसे कि आई टेक एन एग्जांपल ऑफ थॉमस टूकल और योर्गन क्लॉप। वो एक सेट फिलोसफी पे बिलीव करते हैं एंड उसी को ही फॉलो करते हैं, बट कार्लो एंचेलोटी ने हमेशा अपने फॉर्मेशंस को, अपने प्ले स्टाइल्स को अडैप्ट किया है। अगर आपको याद हो तो एसी मिलान में ही यूज टू प्ले डायमंड मिडफील्ड ऑफ 4-4-2, पीएसजी में उन्होंने 4-3-3 ही ज़्यादातर यूज़ करी है। रियल मैड्रिड में जब वो आए थे ही यूज्ड अ 4-2-3-1 एंड देन ही स्विच्ड इट टू अ 4-4-2, नॉट अ डायमंड बट अ फ्लैट 4-4-2। उसके बाद जब वो नेपोली गए वहाँ पर उन्होंने एक हाई क्वालिटी टीम बिल्ड करी थी जहाँ पर फ्लूइडिटी, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल था ऑफ 4-3-3। एंड उसके बाद एंचेलोटी ने ऑब्वियसली एंचेलोटी जब नापोली गए थे तो वहाँ पर मोरिजियो सारी की एक 4-3-3 फ्लूइड टीम थी, बट एंचेलोटी ने रीऑर्गेनाइज करके उसको एक अटैकिंग माइंडेड 4-4-2 में कन्वर्ट किया। एंड अब रियल मैड्रिड में एंचेलोटी हैज फेवर्ड एन इन पोजेशन 4-3-3, जहाँ पर एम करते हैं कि आप आपके जो वाइड फॉरवर्ड्स हैं वो अपनी ड्रिबलिंग एबिलिटी को बेस पे करके कट करके आगे जाएंगे। एंड यहीं पर विनीसियस जूनियर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आता है, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर कटिंग इन ऑफ द लेफ्ट फ्लैंक एंड क्रिएटिंग गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड साथ ही साथ शूटिंग ऑन गोल। राइट हैंड साइड में मार्को असेंसियो को प्रेफर किया गया है, बिकॉज वो कट करके अंदर आ सकते हैं, एंड उसका लेफ्ट फुट काफ़ी तगड़ा है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। रोड्रिगो को वहाँ पर प्रेफर नहीं किया गया है ज़्यादा इसी वजह से, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी की यहाँ पर सेट फिलोसफी लगती है दैट ही प्रेफर्स हिज विंगर्स टू कट इन प्ले एज इनसाइड फॉरवर्ड्स। विनीसियस जूनियर वो रोल निभाता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। वैल्वर्डे यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या फिर एक डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है ऑन द राइट साइड ऑफ रियल मैड्रिड्स अटैक, बिकॉज वो विड्थ को कवर कर सकता है बहुत अच्छे से। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु विल कट इन साइड एंड टेक
चांसेस, बट वो विर्थ को यूज़ करेगा, डिफेंस को अनलॉक करेगा, एंड यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी मास्टर क्लास लगेगा ही लगेगा। तो अच्छा, इसमें विनीसियस जूनियर का तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेलते हैं, बट वैल्वर्डे एट टाइम्स ड्रॉप्स डीप, ठीक है, वो विर्थ को भी यूटिलाइज कर लेते हैं बराबर से, एंड यहीं पर कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स आती है, बिकॉज वो जो वैल्वर्डे की पोजिशनिंग है वो मैड्रिड की गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने उसको पोजिशनिंग सिखाई है। अभी जब आपको मालूम है कि मॉड्रिच राइट साइडेड नंबर 8 है रियल मैड्रिड के, लाइक ही प्रेफर्स टू प्ले ऑन द राइट, वो एट टाइम्स ड्रॉप करते हैं टू हेल्प द टीम इन द बिल्डअप, तो वैल्वर्डे उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर देते हैं। दोनों ही जो हमारे फुल बैक्स हैं, फर्लिन मेंडी एंड डानी कारवाहाल, अब मालूम है मुझे कि फर्लिन मेंडी उतने अटैकिंग माइंडेड अच्छे नहीं है, बट ही डेफिनेटली मैनेजेस टू पुश फॉरवर्ड। यहाँ पर डानी कारवाहाल या लूकस वास्केस की बात कर लो ऑन द राइट, दे आर बोथ केपेबल ऑफ गोइंग अराउंड, you know, they can't make overloads and occupy the central areas as well. मेंडी ओवरलैपिंग रन्स तभी बनाएंगे जब विनीसियस ने सेंट्रली टक कर लिया होगा, एंड उसके बाद करीम बेंजेमा की यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, बिकॉज करीम बेंजेमा रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन में आउट ऑफ हिज पोजीशन कॉन्स्टेंटली, एंड ही ऑफन मूव्स टू द लेफ्ट फ्लैंक, जहाँ पर आप विनीसियस के साथ स्वैप मारते हो तब मेंडी अपना ओवर रन निकालते हैं। और बेंजेमा के बारे में हमें क्लियरली पता है कि बेंजेमा लेफ्ट साइड पे स्वैप कर लेते हैं विनीसियस जूनियर के साथ, विनीसियस जूनियर थोड़ी सी सेंट्रल एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं टू मेक थिंग्स वर्स फॉर द ऑपोजिशन, एंड वहाँ पर तब फर्लिन मेंडी अपने ओवरलोड्स क्रिएट करते हैं टू हेल्प बेंजेमा आउट। बेंजेमा एक ऐसा प्लेयर है जो कि हैप्पीली डीपर पोजीशन से बॉल कैरी करके सेंट्रली ला सकता है, एंड इज ब्रिलियंट एट डूइंग सो। तो कार्लो एंचेलोटी ने वो ट्रेड उससे लिया ही नहीं, कार्लो एंचेलोटी ने उसको अलाउ किया कि देखो भाई जैसा खेलना तू वैसा खेल। बेंजेमा हैज बीन सीन पुलिंग आउट ऑफ टू द लेफ्ट फ्लैंक टू हेल्प टीम अप विद विनीसियस जूनियर, एंड यहाँ पर इनकी लीथल डुओ बनी है ना। तो कॉम्बिनेशंस बिटवीन बेंजेमा एंड विनीसियस एंचेलोटी के लिए काफी ग्रेटेस्ट अटैकिंग वेपन थी इन रीसेंट ईयर्स फॉर रियल मैड्रिड, स्पेशली आफ्टर रोनाल्डो लेफ्ट। तो हम मालूम है कि क्रूस एंड मॉड्रिच गो हैंड इन हैंड, एंड कार्लो एंचेलोटी ने इस हैंड इन हैंड डुओ को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। कार्लो एंचेलोटी जानता है कि इनकी स्ट्रेंथ तब आती है जब इनके पास बॉल ज़्यादा हो, व्हेन दे कैन मेंटेन द बॉल। तो कार्लो एंचेलोटी अलाउज देम टू कीप अ लॉट ऑफ पोजीशन, एंड एट टाइम्स क्रूज के बारे में हम देखते हैं दैट ही प्लेज डीपर, ही इज अ डीप लाइन प्ले मेकर। तो लेफ्ट चैनल पे वो डीपर खेलते हैं, फर्लिन मेंडी उसी हिसाब से अपनी पोजीशन फर्लिन मेंडी अपनी पोजीशन उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं जिस हिसाब से क्रूज चाहें, एंड क्रूज कंट्रोल्स द गेम प्राइमरीली। तो चलो अब प्रेसिंग और डिफेंडिंग की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल्दो काफ़ी डोमेस्टिक गेम्स में हमने इस बार देखा है दैट मैड्रिड उतना पोजीशन डोमिनेट नहीं करती है कंपेयर टू देयर ओपोनेंट, उतना प्रेस नहीं करती है कंपेयर टू देयर ओपोनेंट एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स। आई थिंक मैड्रिड हैड द लीस्ट प्रेशर्स पर 90 इन ला लीगा लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैड्रिड ने ऑफनली 21-22 सीजन में एक मिड ब्लॉक रखी है, एंड एट टाइम्स लो ब्लॉक भी रखी है इन सर्टन स्पेल्स इन गेम्स, एंड स्पेशली इन द यूरोपियन स्टेज। पीएसजी के सामने लो ब्लॉक रखी थी फर्स्ट लेग में, ऑल्दो इट डिडंट वर्क आउट बट रखी तो थी, ठीक है। एंड दे ओनली मेक सम रिग्रेस अटेम्प्ट्स जब बॉल मिडिल थर्ड में जा रही हो पिच के। ये मैंने काफ़ी अच्छे से नोटिस किया है, आपको कहीं दिखेगा नहीं, आप ध्यान से देखना कि मैड्रिड बॉल कहाँ रिकैप्चर करती है। मैड्रिड प्रेस करके रिकैप्चर नहीं करती है, मैड्रिड तब बॉल रिकैप्चर करती है जब सामने वाला उनकी मिडफील्ड थर्ड में हो, बिकॉज तब चुआमेनी या कैसेमीरो जैसा एक बॉल विनर आपकी टीम में रहता है, एंड तभी वो ये सब अप्लाई करते हैं। एंड इसलिए आप अक्सर देखते हो कि जो हमारे इंटरसेप्शंस पर 90 या टैकल्स पर 90 का जो रेशियो है एट टाइम्स हमारे CDMs ही ऑक्यूपाई करते हैं। इस टाइम पे चुआमेनी वो लीड कर रहे हैं, एंड पिछले सीजन कैसेमीरो वो कर रहे थे। तो दैट इज कम्प्लीटली ऑल डाउन टू कार्लो एंचेलोटीज ब्रिलियंस। अभी कार्लो एंचेलोटी एट टाइम्स फ्लूइडिटी भी दिखाते हैं। अगर आप हमारे राइट साइडेड अटैकर की बात करो तो हम देखते हैं कि वैल्वर्डे वो रोल निभाते हैं, जहाँ पर वो फोर्थ डिफेंडर नहीं, फोर्थ मिडफील्ड, जहाँ पर वैल्वर्डे फोर्थ मिडफील्डर बन जाते हैं, फिफ्थ अटैकर बन जाते हैं और थर्ड अटैकर बन जाते हैं, और फिर विनीसियस और बेंजेमा अप टॉप एक बहुत लीथल डुओ फॉर्म करते हैं काउंटर अटैकिंग सिचुएशंस में। ये दोनों प्लेयर्स लिंक अप करके फटाफट गोल दिलाते हैं मैड्रिड को। तो यही काफ़ी क्रूशियल बन जाता है रियल मैड्रिड के लिए, एंड एट टाइम्स मैड्रिड ने इसमें गोल भी मारा हुआ है। आप चेल्सी की बात कर लो, आप मैनचेस्टर सिटी वाले गेम की बात कर लो, रियल मैड्रिड ने इस तरीके से गोल मारा हुआ है। PSG के सामने भी मैड्रिड ने ऐसे ही गोल मारा था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि मैड्रिड जिस हिसाब से खेलती है, आई वुड स्टिल से दैट इट्स गुड फुटबॉल, इट इज़ नॉट एट ऑल बैड। हम लोग ऐसा वी डोंट पार्क द बस ऑन certain teams, we definitely dominate possession, we create chances as well, not as much as probably Man City, not as much as Liverpool, but we definitely create a fair amount of chances because हमारे पास lethal attackers है। तो हमें ओवर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज हमें मालूम है हमारे गोल्स आ जाएंगे। बेंजेमा, विनीसियस, वैल्वर्डे, ये एक लीथल अटैकिंग सेट है, तो हमें उस बात पे कभी इशू आई नहीं है। तो टैक्टिक्स की तो बात कर ली हमने। कार्लो एंचेलोटी काफ़ी यूनिक लगते हैं मुझे इन टर्म्स ऑफ अ मैनेजर, बिकॉज ही इज़ नॉट एट ऑल रिजिड, बहुत अडेप्टिव हैं। ही सेट्स हिज सिस्टम बेस्ड ऑन द प्लेयर्स ही गेट्स, एंड कार्लो एंचेलोटी एक ऐसे मैनेजर जो आपका ज़्यादा खर्चा करवाएंगे नहीं। तो कार्लो एंचेलोटी इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट पर्सन, एंड वी आर एब्सोल्युटली लकी टू हैव हिम एट रियल मैड्रिड। आई मीन
मैं ऐसे साउंड कर रहा हूँ जैसे कि कार्लो एंचेलोटी अब रियल मैड्रिड ज्वाइन किया है, बट बिल्कुल नहीं भाई। कार्लो एंचेलोटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द लेजेंडरी मैनेजर्स इन फुटबॉल एंड इवन इन रियल मैड्रिड एंड शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। थोड़ा सा टैक्टिक्स मुझे यहाँ पर थोड़ा सा करना था, बिकॉज मैड्रिड का टैक्टिकल प्ले मुझे एक सेपरेट वीडियो में नहीं बनाना था, तो मैंने यहीं पर कहीं ना कहीं घसीट दिया, बिकॉज इट इज कार्लो एंचेलोटीज प्ले कंप्लीटली। बट यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। हाला Madrid y nada más hasta el final, vamos Real. Sí.